नमस्कार, मैं हूं विक्रम उपाध्याय और आप देख रहे हैं इलेक्शन मंत्रा। आज इलेक्शन में बात कर रहे हैं कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया का। क्या सिद्धारमैया दूसरे अरविंद केजरीवाल बनेंगे? यानी उनको भी जेल जाना पड़ेगा और जेल से वो सरकार चलाएंगे। ये बात इसलिए है कि एक घोटाले में नाम आने के बाद भी कर्नाटक हाई कोर्ट द्वारा मुकदमा दायर करने की अनुमति देने के बाद भी सिद्धारमैया ने कहा कि वो इस्तीफा नहीं देंगे। साथ ही उन्होंने सीबीआई के लिए कर्नाटक के दरवाजे बंद करने का भी काम किया। सीबीआई अब बिना कोर्ट के या गवर्नर के या सरकार की अनुमति के राज्य में किसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं कर सकती। सिद्धारमैया को डर है कि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले में संलिप्त मानकर जेल में भेजा गया, उसी तरह से उनको भी इस लैंड कांड में जेल भेजा जा सकता है। यानी सीबीआई इनको इंक्वायरी कर गिरफ्तार कर सकती है। मामला क्या है? मामला मैसूर डेवलपमेंट अथॉरिटी से उनकी पत्नी के नाम जुड़े कुछ प्लॉट्स की अलॉटमेंट को लेकर है। प्लॉट्स का अलॉटमेंट हुआ है लगभग 64 करोड़ रुपए का। अब कहा जा रहा है कि सिद्धारमैया ने ये दबाव डालकर मैसूर डेवलपमेंट अथॉरिटी पे दबाव डालकर अपने परिवार के नाम पे ये लैंड कराया। ये एक तरह से लैंड घोटाला है जिसकी कीमत लगभग 64 करोड़ रुपए बताई गई है। अब इसमें पहले तो हाई कोर्ट से ही स्टे लिया गया था कि मुख्यमंत्री के खिलाफ कोई मुकदमा न दर्ज हो, लेकिन हाई कोर्ट ने अपना स्टे खत्म किया और लोकायुक्त यानी मैसूर लोकायुक्त को आदेश दिया कि वो मुकदमा दर्ज करे। मुकदमा दर्ज हो चुका है, लोकायुक्त जांच करेंगे, लेकिन लोकायुक्त जांच करके अगर कोई ऐसी रिपोर्ट देते हैं जिसमें सभी राजनीतिक पार्टियों को लगता है कि ये ठीक ठाक जांच हुई है, तो मामला आगे बहुत नहीं बढ़ेगा। लेकिन चूंकि राजनीति है, भारतीय जनता पार्टी वहां बहुत मजबूत स्थिति में है, इसलिए ये मामला वहीं तक रुकने की संभावना नहीं है। इसलिए सिद्धारमैया को डर है कि अगर अरविंद केजरीवाल को जेल भेजा जा सकता है तो शायद मुझे भी जेल भेजा जा सकता है। वैसे उन्होंने एक सिरे से इस्तीफा नहीं देने की बात कही है। कांग्रेस सिद्धारमैया को लेकर लगातार फंसती रहती है। सिद्धारमैया के ऊपर पहले भी आरोप लगे हुए हैं, पहले भी भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं और सिद्धारमैया अकेले ऐसे कांग्रेस के नेता हैं जो जब भी सत्ता में आते हैं उनके खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप जरूर लगा है। वैसे सिद्धारमैया की हिस्ट्री आप जानते होंगे। सिद्धारमैया सीधे कांग्रेस में नहीं आए हैं, वो जनता दल में भी काम कर चुके हैं, जनता दल सेक्युलर के रूप में भी काम कर चुके, वहां भी एमएलए एमपी रह चुके हैं, वहां भी वो मंत्री रह चुके हैं और कांग्रेस में ये लगातार दूसरी तीसरी बार वो मुख्यमंत्री बने हैं। सिद्धारमैया के बारे में कहा जाता है कि वो करप्शन के मामले में किसी को भी पीछा छोड़ सकते हैं। वो करप्शन के चैंपियन हैं और उनके ऊपर तमाम तरह के आरोप लगे हैं। अभी कर्नाटक में 2 साल पहले ही सरकार आई है और कर्नाटक पे 30,000 करोड़ का अतिरिक्त कर सिद्धारमैया के जमाने में ही हुआ है। अब ये कोई सोच सकता है कि एक राज्य की अर्थव्यवस्था कैसे चलेगी जब वहां पे लगातार सारे स्कीम्स के लिए सरकार कर्ज ले रही है। कर्ज लेके धीरे धीरे खजाना खाली कर रही है और कर्नाटक की जनता पे नए नए अब टैक्स लादने पड़ेंगे। अदरवाइज कर्नाटक हिमाचल की तरह ही वहां भी लोगों की सैलरी नहीं मिलेगी। सिद्धारमैया पे बहुत दबाव आंतरिक रूप से भी है। कांग्रेस के नेता भी उनसे इस्तीफा मांग चुके हैं, लेकिन चूंकि राहुल गांधी की मजबूरी है कि सिद्धारमैया को वहां बनाए रखने, ताकि डीके शिवकुमार और सिद्धारमैया के बीच जो टशन पावर का चल रहा है वो सीधे सामने ना आए, खुलकर सामने ना आए, ताकि वो कांग्रेस की किरकिरी ना हो। अब सिद्धारमैया को बचना है तो तमाम तरह के तरीक़म अपनाने पड़ेंगे। उनको कांग्रेस के नेता को भी साधना पड़ेगा। पुलिस तो उनके साथ है, लेकिन सीबीआई को अगर हाई कोर्ट ने आदेश दिया और सीबीआई ने अगर मुकदमा दर्ज किया तो सिद्धारमैया की हालत वही हो सकती है जो अरविंद केजरीवाल की है। आज हम ये स्टोरी यहीं छोड़ते हैं। जल्दी ही और किसी मामले की तहकीकात तक जाने की कोशिश करेंगे और आपको इलेक्शन मंत्रा से के जरिए सब कहानियों से, सब घटनाओं से रूबरू कराते रहेंगे। आप देखते रहिए इलेक्शन मंत्रा। मेरा नाम विक्रम उपाध्याय। नमस्कार।